क्या एनलाइटनमेंट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है कि हमने बोल दिया व्यक्ति एनलाइटन है, मतलब वो बताए अपना एक्सपीरियंस कि मैं कैसे एनलाइटन हुआ। ये है मेरा, दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटनमेंट। ये हुआ मेरे साथ एनलाइटनमेंट के बाद, ये मुझे प्राप्ति हुई एनलाइटनमेंट के बाद। व्यक्ति, जो लोग छाती ठोक के बोलते हैं ना कि आई एम एनलाइटन, मुझे एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरी नजर में दे आर नॉट एनलाइटन। एनलाइटनमेंट मतलब एक व्यक्ति जो जो ज्ञान से भी परे हो चुका है, जो जो सही गलत, जो जो एक्चुअल में जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है, क्या वो क्या वो बताने लायक बचेगा? और वो क्या बताएगा? क्या बताएगा वो ये बताएगा कि मेरे को ये चीजें एनलाइटनमेंट में ये चीजें हो गई मेरे साथ। और ध्यान रखना, एनलाइटनमेंट वाला व्यक्ति कभी पास्ट में नहीं जाएगा, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा जो कि पास्ट है। वो व्यक्ति जो एनलाइटन हो चुका है, जिसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, जो सत्य को जान चुका है, वो व्यक्ति नया हो गया, ही इज न्यू। और जो जो एनलाइटनमेंट जो होती है वो बहुत एक नई चीज है, न्यू चीज है। और अगर वो कुछ बता रहा है उसके बारे में कि भाई ये एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब वो जो एक्सपीरियंस बता रहा है, वो एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट का नहीं है, उससे पहले का है। वो शब्द बता रहा है। एनलाइटनमेंट एक बहुत बड़ी घटना है, एक अनंत घटना है ये। और उस अनंत घटना को क्या कभी लिमिटेड शब्दों में बताया जा सकता है? उसके आसपास भी नहीं भटका जा सकता। एनलाइटनमेंट, आपको पता है बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो स्वर्ग लोक से लेके पता नहीं कौन कौन से लोग हिल गए थे। आप देखो जरा, आप आप कुछ कहानियां जो सुनते हो, अगर आप, मैं ऐसी कह रहा हूं ये बात कि किसी को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती थी तो कैसे इंद्र बिल्कुल अपनी गद्दी छोड़ देते थे, उनको इनसिक्योरिटी हो जाती थी। ये इनलाइटनमेंट इतनी बड़ी घटना है। आज के टाइम पर हर कोई कह रहा है कि मैं आई एम इनलाइटन, आई एम इनलाइटन, मुझे, मैं इनलाइटन हूं। तो एक इनलाइटन व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा ये कि मैं भाई इनलाइटन हो चुका हूं, कि ये देखो आई एम इनलाइटन सोल, आओ मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हें इनलाइटन करता हूं। नो, यहां पर एनलाइटनमेंट जो जो बुद्धि से परे है, जहां पर आपकी न्यूरॉन्स, जहां पर आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपकी ब्रेन सेल्स दे आर वेरी मटेरियल, इस डिवाइन एक्सपीरियंस को कैसे बयां कर सकती हैं? एक मटेरियल जो है, एक पदार्थ जो है, पदार्थ पदार्थ कैसे पदार्थ कैसे इस इस एक्चुअल एनर्जी को, जो कि हम कह सकते हैं ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है, इस एनर्जी को बयां कर सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो एनलाइटेंड है, वो वो चाहे तो समाज में, दुनिया में, दुनिया में अपने तरीके से, अपने अगेंस्ट जाकर नहीं, अपने तरीके से जो तरीका उसको सहज लग रहा है, यह तरीका भी क्यों कहे, उसको नेचुरली और बौद्धिक तौर पर
उसको जो जैसा सही लग रहा है, वो समाज में काम कर रहा है बिना किसी बंधन के, फ्री होके, फ्रीडम। और उसके कार्य से, जो वो कार्य कर रहा है, उससे कोई बंधन क्रिएट नहीं हो रहा। वो कार्य अपने आप में एक ऑर्डर वाला कार्य है। वो कार्य अपने आप में एक एक ऐसा कार्य है जिस कार्य में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये कार्य पूर्ण है, कंप्लीट कार्य है। और इस कार्य का अपना मजा है। वो इस काम से बंधा हुआ भी नहीं है कि वो इस काम से बंधा हुआ है, नहीं। एक एनलाइटेंड सोल, एक एनलाइटेंड व्यक्ति कभी कभी दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करता, या कभी खुद से जबरदस्ती नहीं करता। आपको लगेगा वो बहुत सहज है, आपको लगेगा वो गलतियां भी कर रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन जब वो समाधि में जाएगा, जब वो समाधि में जाएगा तो उसकी समाधि ऐसी होश पूर्ण समाधि होगी। एक ऐसा ध्यान होगा उसका, जिस ध्यान में आपको सच में फर्क पड़ेगा कि ये व्यक्ति सच में एक अच्छा ध्यानी है। तो एक एनलाइटेंड सोल आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, लेकिन उसकी जो एक्चुअल आपको अगर दिखेगी टेंडेंसी की वो एक्चुअल एनलाइटेंड है, तो वो ध्यान कितना अच्छा कर पाता है, मेडिटेशन में कितना अच्छा बैठ पाता है, अपने आप का खुद से सामना कैसे कर पाता है। बायोलॉजिकली सबके अंदर कमी होती है, फिजिकली सबके अंदर कमी होती है, लेकिन मेडिटेशन में वो क्या कर पाता है, वो कैसा ध्यान कर रहा है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एनलाइटनमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं, देयर नो एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटनमेंट। सो आओ, लोगों को जागरूक करो और लोगों को सही ज्ञान दो। जिस एजुकेशन की दुनिया में कमी है, उस एजुकेशन को हम सब तक पहुंचाएं। आओ मेरे साथ जुड़ो, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करो। इस प्रोग्राम में हम डेली ध्यान करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली शांत बैठते हैं और जिंदगी भर के लिए बैठते रहेंगे। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।